Let's get you the latest of the COVID situation in the country. And in the last 24 hours, more than 12,000 cases have been reported. 12,193 COVID cases in the past 24 hours. That's 4% higher than the cases that were reported as of yesterday. When we talk about the active cases, those have also crossed the 67,000 mark. 67,556 to be precise. And in the last 24 hours, 42 COVID deaths have also been reported. We have Parimal joining us. Parimal, the cases have crossed the 12,000 mark for the second time. Of course, yesterday we did see a slight dip of about 7% in the cases yesterday because they were about 11,000. And now again, the cases are back to crossing that 12,000 mark. This is the second time this month. यही वजह है दिव्या कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी है क्योंकि वहां पे केसेस ज्यादा आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है और इन 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट को लेकर सीधे तौर पे ये कहा है कि जिस हिसाब से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, मामले बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सर्विलांस रखने की जरूरत है। जो कोविड की टेस्टिंग है वो पर्याप्त होनी चाहिए, एडिक्वेट मात्रा में होनी चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो सैंपल हैं वो भी पर्याप्त संख्या में भेजे जाने चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो दुरुस्त रखने की जरूरत है। पेंडेमिक ओवर नहीं हुआ है, ये साफ तौर पे चिट्ठी में कहा गया है और इसमें हमें जो भी प्रिकॉशन लेने हैं, जो हमें एहतियात बरतना है, वो खास तौर पे चीजों को स्ट्रेस डाल के कहा गया है। और इसमें अगर बताएं तो उत्तर प्रदेश का एक ही जिला है जहां पे पॉजिटिविटी रेट 10% ज्यादा है, तमिलनाडु के 11 जिले हैं, राजस्थान के 6, महाराष्ट्र के 8, केरल के 14 और इसी तरीके से दिल्ली के तमाम 11 जिले जो है दिल्ली में वहां पे पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। पीके मिश्रा जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, उन्होंने भी बैठक की थी, प्राइवेट सेक्रेटरी है, उन्होंने बैठक की थी और उसमें ये कहा था जोर डाल के कि हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि किस तरीके से अगर मामले जो बढ़ रहे हैं तो हमें फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं आना है जिसमें हम बहुत हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दें। तो दुरुस्त रखने की तैयारी, दुरुस्त रखने की लगातार कवायद हो रही है और ये बड़ी वजह मान के चल सकते हैं कि जिस तरीके से मामले अभी फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन मामलों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। परिमल, आप कह रहे हैं केसेस आर नॉट टू मेनी, बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब केसेस 12,000 के बियॉन्ड थे? ये करीब 6 महीने पहले की बात है जब इस तरीके का मामला गया था, 12,000 से ऊपर मामले। तो अब हमने देखा कि 150 से मामले उठने शुरू हुए हैं और बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है। करीब 1.5 महीने में जब रोजाना 150 मामले रिपोर्ट हो रहे थे, वो 12,000 मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन सरकार इस बात को जोर डाल के कह रही है कि हॉस्पिटलाइजेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं, डेथ उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छे संकेत हैं जो भी वेरिएंट अभी फिलहाल है उसको लेकर। लेकिन फिर भी कब वेरिएंट अपना रूप बदल ले, उसके मद्देनजर हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी है। उसको लेके ये कोशिश चल रही है कि हम तैयार रहें। अगर वेरिएंट किसी तरीके का ऐसा आक्रामक रूप भी लेता है तो उससे निपटने के लिए हमारे हॉस्पिटल की तैयारी दुरुस्त रहनी चाहिए। Parimal, if we just put it in context, a month ago the cases were around 600 and now when we are seeing the cases that are, in fact, they've increased by 10 times, the cases have come up, crossing the 12,000 mark for the second time. And like you were saying, that's the highest number of cases that we've seen in almost 8 months now. The last time we saw that the cases were that high was in the month of August and over 12,000 cases for the second time this week itself. 12,193 and 42 deaths that have been reported in the last 24 hours alone. Thank you, Parimal, for joining us with those details.